मेरे घर पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी है। मुसीबतों ने रुख कर लिया हमारे घर का। अरे बेटा, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे पास है ही क्या तुम्हारे अलावा? तज़ीन ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों करते हो लोगों की परवाह? लोगों की तो आदत है, बोलते रहेंगे। तुम ना उलझा करो किसी के साथ। अम्मी कहाँ है? वो शायद आपके चचा के साथ कोई मशवरा करने गई हैं। चलो मैं देखता हूँ उन्हें। फराज भाई, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जी वो क्या हुआ था, मेरा मतलब है तज़ीन ने क्या किया है, और कुछ पता चला उस रकम के बारे में जो उसके बैग से निकली थी? प्लीज फराज भाई, मुझसे कुछ नहीं छुपाएं। अम्मी की ऐसी हालत नहीं है कि मैं उनसे कुछ पूछूं, मगर ऐसे हालात में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कुछ। फराज भाई, वो जो तज़ीन के बैग से रकम निकली थी, क्या वो वही थी जो स्कूल से गायब हुई थी? नॉट श्योर। ना ही उसने कुछ बताया। मुझे यकीन है ये वो रकम नहीं होगी। मगर जाते वक्त तो तज़ीन के पास कुछ नहीं था। इवन वो किराया भी अम्मी से लेकर गई थी, और स्कूल वालों ने भी मना कर दिया था, और तज़ीन ने बता भी दिया था हमें। मगर फिर तज़ीन के पास इतनी रकम कहाँ से आई? तुम जाओ खाला के पास, मैं आता हूँ थोड़ी देर, फिर बात होती है। ये क्या हो रहा है भाभी? मुझे तो हैरत हो रही। इसे कहते हैं आंखों देखे मक्खी निगलना। सब कुछ आपकी नजरों के सामने हो रहा है और हुआ है, लेकिन आप बज़िद हैं कि अपने हीरे जैसी बेटी की शादी इस घराने में कराना चाहती है, और वो भी उस लड़की से जो कि हवालात में बंद है। क्या चाहती हैं भाभी आप? सुहेल भाई, मेरे बस में कुछ नहीं है। फराज उस लड़की का दीवाना है। तज़ीन के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता वो। और वो लड़की इतनी चालाक है, अपने इशारों पे फराज को नचा रही है वो। उसके सामने तो वो मुझे भी कुछ नहीं समझता। और आप फिर भी उसको अपने घर की बहू बनाने का सोच रही हैं। मेरा दिल चीर कर देखे। अगर मेरा बस चले ना तो मैं ये रिश्ता फौरन खत्म कर दूं, चाहे वो मेरी भांजी ही क्यों ना हो। लेकिन फराज को कौन समझाए? क्या हो गया है? आप ठीक तो हैं? ये जो हालात चल रहे हैं, इसमें क्या ठीक हो सकता है? क्यों नहीं ठीक हो सकता चचा? हम थोड़ा पॉजिटिव तो सोचें। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, खुदा के लिए अपने मरे हुए बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। तज़ीन ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम उससे शादी नहीं करोगे। मुझसे वादा करो कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। मैं कोई वादा नहीं कर रहा। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। क्या हो गया है अम्मी? दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? फराज,
ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, खुदा के लिए अपने मरे हुए बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। तज़ीन ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम उससे शादी नहीं करोगे। मुझसे वादा करो कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। मेरे मालिक रहम कर मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरी तहसीन पर। ये सब तो तज़ीन ने किया है। उसने जरा भी ना सोचा हमारा ये सब करते हुए। या अल्लाह खैर, कौन आ गया? मेरे बेटे की खुशियों को आग लगाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा तुमने तज़ीन? बेगम साहिबा, नाश्ता लगा दूं? फराज क्या बाहर लॉन में है? नहीं जी, अभी वो थोड़ी देर पहली गाड़ी लेकर गए। अच्छा तुम जाओ। फराज, तुम फिर उसके पीछे चले गए? आ गई तज़ीन थाने से। नहीं, हाय हाय, क्या पूरी रात थाने में अकेली रही है? अरे अफशां, तुम्हारा तो भांजा बहुत ही पैसों वाला है, तो अपने होने वाली बीवी को वो छुड़ा के नहीं लाया? गया था वो। क्या वो पागल हो गया है जो चोन्नी को छुड़ाने जाता है और पूरी रात थाना कचहरी करके आई है वो? अब तो समझो ये रिश्ता भी गया। छोटी का भी रिश्ता टूट गया ना। अरे कल सब कुछ खत्म हो गया था जब पुलिस तज़ीन को गाड़ी में बिठा के लेके गई थी। ऐसी लगती तो नहीं थी, देखने में बहुत मेहनती और शरीफ बाकिरदार बनती थी। बंद करो तुम लोग ये अपनी बातें और जाओ यहाँ से, जाओ। लो, हम तो तुम्हारा दुख बांटने आए थे, आखिर हमसाये का भी कोई हक होता है। अरे हम बाज आए तुम लोगों के इस दुख बांटने से। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ। यार मुंतशिर, तुझे कुछ पता है? मिस तज़ीन कल रात से हवालात में है। हाँ, उन पे प्रिंसिपल साहब के 20 लाख रुपए चोरी करने का इल्जाम है।